मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सिंगल नेशनल करिकुलम पंजाब से कल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तमाम प्राइवेट सरकारी स्कूलों में और मदारिस में। लोगों के सवालात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी, हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में बारी बारी उन पर बात करें। सबसे पहले तो ज़रा आप बताइएगा कि कल से जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करें, क्या मुख्तलिफ होगा नए सिंगल नेशनल करिकुलम में? बच्चे भी क्या एक्सपेक्ट करें, उनके वालिदैन भी क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या मुख्तलिफ होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं शहजाद के दिस इज नॉट गोइंग टू बी कि आप सब ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा एकदम हम किताबें बदल गई हैं, सब चीज़ें बदल गई हैं। कोई ऐसा नहीं है। हमने किताबें जब ये बनी, जब इसी चीज़ पे बात आज से 2-2.5 साल पहले शुरू हुई, ये सब लोग जो प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी, उल्मा, सब इस कमेटी के मेंबर थे। ये 40 से ज़्यादा मेंबर्स की कमेटी थी जिसने बैठ के सारे फैसले किए। सो मैं सबको बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आज अगर कोई भी खड़ा हो रहा है ना इसके रास्ते में कि जी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इन सब के नॉलेज में ये था। इसके बाद मैं दूसरी चीज आपको ये बताऊं कि पंजाब ने प्राइवेट सेक्टर को 2 नहीं 3 दफा बुलाया, इसमें बैठे, हर चीज एक्सप्लेन की, हर किताबों का पूरा सब चीजें उनके सामने रखी। हर एक ने कहा जी बड़ा अच्छा काम किया है, हम भी इसको अडॉप्ट करेंगे, आगे चलेंगे। सो इसलिए अगर कल कोई भी खड़ा होता है ना इस बात पे और कहता है जी ओ ये क्यों हो रहा है, ये उनके नॉलेज में पहले था, उनके साथ शेयर किया गया है, हर डिटेल शेयर की गई है। तभी इस चीज को करते करते में 3 साल लग गए, क्योंकि हम चाह रहे थे जब कोई चीज लेकर आए तो ऐसे मयार की हो कि जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जा रही है चीजें, कई चीजें उससे भी बेहतर हैं। क्योंकि आप देखें मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल जो है वो पब्लिक स्कूल्स की किताबें इस्तेमाल करते हैं। जो आप कुछ स्कूल्स की बात करें जो चेन्स हैं, वो कुछ एलीट चेन्स हैं, बस वो उधर तक है। हम हमेशा समझते हैं जी वो जो एलीट चेन्स है वो प्राइवेट सेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं। 70% पंजाब में जो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है उसकी 5,000 रुपए से कम फीस है जी। 70% मैं दोबारा कहूंगा, और वो सब अडॉप्ट कर रहे हैं। जब वो भी हमारे पास आए उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपकी किताबें इस्तेमाल करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर मैं मुराद साहब इस पे बारी बारी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लोगों को, जिन लोगों ने मीटिंग्स में शिरकत की, हो सकता है फिर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों, उनके सवालात हों, हो सकता है वो आपकी बात से एग्री भी ना करते हो। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पहला ये किया है कि इस सिंगल नेशनल करिकुलम में क्या चीज़ मुख्तलिफ है, क्या चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बच्चों की लर्निंग है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, वो क्या मेजर चेंजेस हैं इसमें? मैं आपको वो बता दूं। एक तो सबसे पहले उर्दू को प्रेफरेंस दी गई है दुनिया में। मैं तो चाह रहा था कि साइंस भी उर्दू में होनी चाहिए, मगर ऑब्वियसली जब हम प्राइवेट सेक्टर बाकियों के साथ बैठे तो एक कंसेंसस पे आए कि जी अभी एकदम इतना बड़ा स्टेप। तो जनरल स्टडीज जो हैं और उर्दू का सब्जेक्ट और इस्लामियात ये सब उर्दू में है, और मैथ्स और ऑब्वियसली इंग्लिश तो वहीं पर रहेगा, और साइंस इंग्लिश में होगी। मगर अब वो इसमें चीजें डाली गई हैं जिसमें बच्चों को रट्टे से हम दूर करें। आपको पता है कि आज तक पाकिस्तान में हमेशा मैट्रिक एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम बोर्ड का हो, या जो पैक के एग्जाम हुआ करते थे, सब रट्टे पे, सब कुछ रट्टे पे चल रहा था। इसमें उन्होंने ऐसी हमने स्किल्स डाली हैं जिसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो। मैं समझता था कि दुनिया में जो प्राइमरी स्कूल है ना वो अपनी जबान में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को और कहते हैं नहीं जी आपको समझ भी आनी चाहिए, आप रट्टा भी ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है? I mean, आप एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इंग्लिश कहते हैं जी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश की हम इतनी कॉम्प्लेक्स नेशन है ना, हमें इतना कॉम्प्लेक्स है शहजाद कि हम जो अंग्रेजी बोलते हैं उससे इंप्रेस हो जाते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट अपनी जबान में क्लियर होते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट एक फॉरेन लैंग्वेज में नहीं क्लियर होते, तभी वो बच्चे बात ठीक है। मेरे ख्याल से इस पे तमाम एजुकेशनिस्ट इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बड़ी रिसर्च हुई है कि जो मादरी जबान है उसमें आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि साइंस नहीं होगा, साइंस इंग्लिश में ही होगा, मैथ्स भी इंग्लिश में होगा, जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज़ जो है और इस्लामियात ये उर्दू में होगी। लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली करने जा रहे हैं कि जो बच्चे को समझाया जाएगा, उसको जब क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा तो वो उसकी मादरी ज़बान में होगा? यानी कि कोई सराइकी बच्चा है तो सराइकी में पढ़ाएंगे, पंजाबी बोलता है तो पंजाबी में पढ़ाएंगे, या अगर किताब उर्दू में है तो उसको उर्दू में ही पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा? नहीं जी, अगर उर्दू में है तो उर्दू में पढ़ाया जाएगा, और अगर अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। मगर मैं समझता था कि साइंस को भी उर्दू में आना चाहिए था ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले 5 साल के अंदर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा बच्चा रटा लगाएगा। मगर चलें अभी हम इंग्लिश में ही ले आए हैं, स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करेंगे। सही। तो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, जिस जबान में उस्ताद पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा बच्चों को, वो क्या होगी? जी, जौन सा सब्जेक्ट होगा उस जबान में।
अगर इंग्लिश में आपको साइंस पढ़ाई जा रही है तो ऑब्वियसली मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा। अगर आपको उर्दू पढ़ाई जा रही है तो मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू है। जनरल नॉलेज के अंदर अगर मीडियम उर्दू में पढ़ाई जा रही है तो मीडियम तो इंस्ट्रक्शन। यहाँ एक फर्क है ना, जब हम बाहर की मिसाल देते हैं, जैसे फ्रांस में हम कहते हैं कि फ्रेंच उनकी मदर टंग है, उनकी मादरी जबान है, लेकिन पाकिस्तान में, पंजाब में मादरी जबान उर्दू तो नहीं है, पंजाबी है ना। फिर देखिए नेशनल लैंग्वेज, हम नेशनल लैंग्वेज के ऊपर जा रहे हैं। इस तरह तो आप इतनी चीजें डिवाइड कर देंगे कि उस डिवीजन के ऊपर आप कभी भी एक जगह नहीं ठहर सकेंगे। दैट्स अनदर स्टेप जो कि आगे जाके उसके ऊपर काम किया जा सकता है, मगर अभी तो आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है ना। सही, तो अभी हम नेशनल लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, मादरी जबान पर नहीं जा रहे, नेशनल लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, ताकि उर्दू बेसिकली मेजॉरिटी को तो समझ आती है ना जी, अंग्रेजी तो मेजॉरिटी को समझ नहीं आती। सही। अब आपने जी, आपने एक दो बातें इसमें की कि रटिफिकेशन से हम बाहर निकल रहे, रटे नहीं लगाएंगे, तो उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, कुछ किताबों को मैंने भी देखा है, लेकिन जो मेन इशू होता है वो आप जिस तरीके से आप बच्चे को असेस करेंगे, जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें क्या कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अगर सवाल वैसे ही होंगे जैसे पहले आते थे तो बच्चा रट के ही जवाब देगा, या तो आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करेंगे कि किस तरीके से बच्चे को असेस किया जाएगा, उसके एग्जामिनेशन कैसे होंगे। देखिए मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताऊं शहजाद, जो हमने की, आपको याद है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक के एग्जाम होते थे 5वीं और 8वीं के। मैंने 5वीं का एग्जाम क्यों खत्म किया? क्योंकि बच्चे को टीचर चीटिंग करवाता था, वो कहता था मेरे अच्छे ग्रेड आ जाए मेरे स्कूल के तो मुझे अच्छी प्रमोशन, ये वो सब चीजें, मेरी ACR अच्छी भरी जाएगी। अब आप सोचें कि 10 साल का बच्चा उसको टीचर चीटिंग करवा रहा है, तो उस बच्चे ने क्या बनना है आगे निकल के कि वो कह रहा है कि चीटिंग इज ओके। मैं 10 साल की उम्र में उसको 2 नंबर उस बच्चे को बना रहा हूं कि उसको पता है कि मेरे टीचर ने कहा है चीटिंग करनी ठीक है, इसलिए ठीक है। तो हमने क्या किया, वो एग्जाम खत्म कर दिया। वो एग्जाम खत्म करके हमने SBA लेकर आए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या चीजें लेकर आए, ताकि डिफरेंट किस्म के सवाल डाले जाएं, अपनी असेसमेंट को बेहतर किया जाए, बजाय कि वो जो एक रटे का पेपर आता था उसको खत्म किया है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट चेक किए जाएं, और आप सोच नहीं सकते कि बच्चों का कितना बुरा हाल था कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ये तो अभी हमने पहली दफा किया है। आप तो अब से इस नए करिकुलम के मुताबिक चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे बच्चों के एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होंगे ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। एब्सोल्युटली, मगर वन स्टेप एट अ टाइम शहजाद, एकदम नहीं कि हम सब चीजें एकदम बदल दें, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके चेंज बहुत ज्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता उन पेपर्स को चेंज किया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें उसमें चेंज आएगा कि देखें होता क्या था। ये एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसमें कहता था जी इसी में से सवाल आना है और ये उसका जवाब है, उसको रट्टा लगा लेते थे बच्चे। अब ये है कि अगर जवाब मांगा जाएगा वो उस पैराग्राफ से बाहर निकल के मांगा जाएगा कि ये पूरा जो चैप्टर है उसको समझ आया कि नहीं, या पूरे 2 पेज 3 पेज जिनमें से सवाल आना है वो पूरा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है।